नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने देखा कि सर्वनाम के लगभग 104 क्वेश्चन पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करा दिए गए। तो आज से शुरू है नया प्रैक्टिस सेट। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं संज्ञा। और आपको पता है कुल मिला के 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट होता है। इन 40 प्रश्नों को अगर आप लगाते हो तो आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएसआई हुआ चाहे वो कांस्टेबल हुआ, अगर हिंदी के क्वेश्चन फंसेंगे तो यहीं से फंसेंगे, क्योंकि पूरे भारत में कोई भी हिंदी का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे तो जब ये क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको मिलेगा या फिर किसी भी एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप आराम से उसको कैच कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका एकदम समय कम लेते हुए। तो ये जो प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने सॉल्व कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था, तो इस वाले 40 क्वेश्चन में आपको टिक लगा हुआ दिखेगा। एक आध क्वेश्चन गलती हो गई थी, खैर वो चीज़ बाद में देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं पहले प्रश्न को। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, मतलब मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है। तो आपको पता है ना कि पात व आवपन होता है भाववाचक संज्ञा। ये आपको कनिष्क सहायक पुनर्परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और आपको पता है कि जब पेपर बनाया जाता है तो जो पिछले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। अगर आप लिंग नहीं पहचान पाते हैं तो एक बार लिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखो संज्ञा में ये क्वेश्चन डाल दिया, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता है कि तन पुल्लिंग में आता है, ठीक है। अब चलते तीसरे प्रश्न में। जो से होता है, मतलब जो कारक विभक्ति होता है से, उसमें कौन सा कारक हो, ये विभक्ति कौन से कारक में आता है। इस चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कारक पढ़ोगे तो कर्ता ने कर्म को करर से, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान मतलब अलगाव, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा अपादान कारक। ये भी कनिष्ठ सहायक जो पुनर्परीक्षा मतलब जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो आप बताओ सदा एक वचन में कौन सा होता है। कच्छा, प्राण, प्रत्येक, आंसू। देखो आंसू बहुवचन होता है, कच्छा बहुवचन हो सकता है, प्राण भी बहुवचन हो सकता है, तो इसमें जो प्रत्येक है वो हो जाएगा सदा एक वचन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। ये आपको पता है कि नहीं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर, ठीक है। ये भी कनिष्क सहायक पुनर्परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो आप रिवीजन कर लीजिए। तो आप रिवीजन जब करिएगा तो ये जरूर देख लीजिएगा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के, क्रिया के, विशेषण के, ऐसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब 3 भाववाचक है। एक खुशी भाव है, मनाही भाव है, विद्वता भाव है, सोना जो है ये भाववाचक नहीं, ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, इसमें बताओ संज्ञा कौन सा है। क्रुद्ध, क्रोधित, क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति जो है विशेषण हो जाएगा। इसमें क्रोध जो है वो संज्ञा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आप अगर संज्ञा अच्छे से पढ़ेंगे, देखो संज्ञा पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। संज्ञा से अगर इस बुक में मैंने देखा तो लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है, बट सर्वनाम में कुल मिला के 104 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि संज्ञा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो संज्ञा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। मतलब दूर होने का मतलब अलगाव की स्थिति होना, तो अपादान मतलब अलगाव से होता है ना। ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। तो आप बताओ भाववाचक। सेना ये भाववाचक है ही नहीं, इसमें लड़का ये तो है ही नहीं। हिमालय, हिमालय ये व्यक्तिवाचक है, तो भाववाचक इसमें हो जाएगा यौवन, लोभ और मोह। ये यूपीपीसीएल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लो। शानदार लेवल के प्रश्न है, मैं ऐसे कह नहीं रहा हूँ, ये अच्छे लेवल के हैं। आप लगा रहे हो तो आपको खुद कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कौन सा कारक है। अलमारी में रखे हुए हैं, में पेपर अधिकरण कारक, ये आपको पता ही होगा। नहीं पता तो पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। यूपीपीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, इन दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलगाव हो रहा है ना, तो इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा अपादान कारक। देखो कुछ कारक के भी क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं। ये देखो कई एग्जाम में पूछा हुआ है। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015, गन्या पर्यवेक्षक 2016, बीपीएससी स्कूल शिक्षक परीक्षा 2023 में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या ही कहूँगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं अब अगला प्रश्न। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक मतलब जिसके तरह ढेर सारे हों, तो पेड़ जो है जातिवाचक है। सुंदरता भाववाचक, मिठास जो है भाववाचक है, चतुराई ये भी भाववाचक है। तो ये यूपीपीसीएल परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेना, दल, सभा ये सब समूहवाचक है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो
बहुत दूर है मतलब दोनों के बीच में अलगाव है ना, तो सीधे सीधे रेखांकित शब्द में क्या हो जाएगा, स्कूल से मतलब अपादान कारक। ये वीडियो परीक्षा जो 2023 में हुआ था, यानी कि जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। जो ज्यादती शब्द है, यानी कि ये जो भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा, ज्यादा। विशेषण पहचानने का सबसे शानदार ट्रिक आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। कोई भी विशेषण शब्द हो उसके बाद संज्ञा लगा लो, अगर सटीक बैठता हो, जैसे मान लो खट्टा दिया हुआ है, तो अगर इसको पहचानना हो कि ये विशेषण है कि नहीं, तो खट्टा इसके साथ कोई संज्ञा लगा लो, जैसे आम लगा लो तो खट्टा आम, समझ गए ना, तो इससे पता चल जाएगा कि ये विशेषण है कि नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रामीण का संज्ञा रूप है, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, ग्राम संज्ञा हो गया, ये ग्रामीण जो हो गया ये विशेषण हो गया। ये यूपीपीसीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संज्ञा में पूछूंगा, 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया थोड़ा सा बिजी होने के कारण, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि मैं रोज़ वीडियो डाला करूँ। 17वां प्रश्न, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, निराश, विवाह, अनुच्छेद, लालिमा। लालिमा भाव है, यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। नदी संज्ञा, तो नदी तो आपको पता ही है, ढेर सारी नदियाँ होती हैं, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ये भी यूपीपीसीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, यमुना व्यक्तिवाचक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें देखिए अधिकरण में पेपर होता है, संबोधन है, और कर्मकर्ता ने कर्म को होता है, यहाँ अपादान हो जाएगा। तो ये वीडियो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा देखो टाइम नहीं ले रहे हैं, अगर इसमें ज़्यादा हम पढ़ाने लगेंगे तो क्वेश्चन कम हो जाएगा, फिर समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। मेरे कहने का मतलब 10 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन लगाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, ताकि आपका 40 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए और आपको पता चले कि इस समय लेटेस्ट में संज्ञा से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आने वाले जो एग्ज़ाम है या फिर जो पिछले एग्ज़ाम है उसमें। अब 21वां प्रश्न में देखते हैं। अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। अपादान क्या होता है, अलगाव की स्थिति। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, निकलने का मतलब अलग हो गई, तो इसमें तो हुआ है। बिल्ली छत से कूदी मतलब अलग हो गई। पिताजी कार से गए थे, वह चूहे से डरता है, वह चूहे से डरता है। पिताजी कार से गए थे, ये हो जाएगा कार से गए थे, क्योंकि इसमें अलगाव नहीं हो रहा है, कार के साथ ही जा रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी वीडियो में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। जो समिति है, समिति में ग्रुप होता है ना, मतलब ढेर सारे लोग एक साथ उस समिति में भाग लेते हैं, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। मुझे पता है कि आपको बहुत आसानी हो रही होगी क्योंकि मैंने इस पर टिक लगा दिया था। अब कौन इतना एडिट करे, मेरे कहने का मतलब आपको प्रश्न मिल जा रहा है, एक में थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, अगले वाले में आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। कावेरी नदी का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मतलब व्यक्तिवाचक का मतलब ये है कि जिसके तरीके से कोई अन्य ना हो, मतलब गंगा एक ही नदी का नाम है ना, और गंगा नदी का नाम नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये यूपीपीसीएल आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो पुरुष, प्रभु, छत्री, बंधुत्व। बंधुत्व भाववाचक है, पा तो आवपन होता है ना लास्ट में, ये भी देख लो किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें ये पूछा हुआ है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, यहाँ गलत लिख दिया, क्या कंफ्यूज कर रहे हो तुम। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो पूर्व, हिमालय, होली, ये तीनों किसी न किसी चीज़ के नाम है, लेकिन कौवा का कोई नाम नहीं होता, ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गया ना। देखो यूपीपीसीएल और स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अब सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सूर की भाववाचक संज्ञा होगा शौर्य। ये भी देखो यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ प्रश्न है। मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मना का मतलब मनाही, ये भी एक भाव हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से संज्ञा के रूप में एक को, यहाँ जो एक है ये संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। देखना ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। लिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है, मतलब क्रिया शब्द जो संज्ञा के रूप में यूज किया गया है। मंत्री जी व्यवस्था कीजिए, मंत्री जी व्यवस्था कीजिए ठहरने, यहाँ ठहरना जो है ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। यूपीपीसीएल आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। रेखांकित है चंद्रगुप्त, इतिहास में कई चंद्रगुप्त, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, आपको पता है। 31वें प्रश्न पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम क्रिया, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से बनाए जाते हैं भाववाचक। आपको पता है भाववाचक किन किन शब्दों से बन सकते हैं, तो भाववाचक बनाए जाते हैं 5 प्रकार से भाववाचक बनते हैं। एक जातिवाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा, ढेर सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न पूछ दिया। ये देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। 34वां प्रश्न देखते हैं। जो भाववाचक संज्ञा नहीं उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। तो 3 भाववाचक संज्ञा है, एक करुणा, एक सुंदरता, एक अमीरी। कमल नहीं है, ठीक है।
ये यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिसलन। फिसलन तो भाववाचक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये इतना आसान प्रश्न है। तो क्या होता है ना, एग्जाम में आसान प्रश्न भी टफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि आसान प्रश्न कहाँ एग्जाम में पूछता है। 36वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो 5 प्रकार से। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट कर लेना। हिमालय, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का कौन सी जाति है? तो लड़का हो जाएगा जातिवाचक, तो जातिवाचक ऑप्शन ए। आप देखते जाइए कि इसमें से किस किस एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो मोहन, बीमारी, बीमारी जो है भाववाचक है। तो आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है। मैंने आपको बताया है कि 40 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 40 प्रश्नों का अगर एक प्रैक्टिस सेट आप लगाते हो, 10 मिनट देते हो, तो सोचो 40 प्रश्न अगर संज्ञा से पूछे हुए आए हुए हैं, अगर कोई भी संज्ञा का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। 40 का प्रैक्टिस सेट होता है। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसके बाद वाले प्रैक्टिस सेट में अगला 40 क्वेश्चन कराया जाएगा। इस संज्ञा के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 40 के सीरीज में आते रहेंगे, और आप इसको तैयार करते रहो। जो आपको आता है वो अच्छी चीज़ है, जो नहीं आता है उसको नोट कर लेना अपने नोट्स में, ताकि 2-4 बार पढ़ने के बाद याद रहे, ताकि एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर ले जाओ। तो आप लोग एंजॉय करो, प्रैक्टिस सेट को लगाओ अगर आप यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो। हिंदी में 40 में 40 आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हो और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का है।